तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ पाइथन इज डेटा स्ट्रक्चर्स, यानी डेटा को कैसे हम रख के मैनेज करेंगे। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास जो डेटा रखने के लिए होते हैं वो दो चीजें होती हैं, होता है लिस्ट और टपल। क्या होता है? लिस्ट और टपल। देखो व्हाट इज बेसिकली लिस्ट, तो लिस्ट और इस टॉपिक को क्या कहा जाता है? डेटा स्ट्रक्चर्स। नाउ लिस्ट, व्हाट इज लिस्ट? तो लिस्ट इज अ म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लिस्ट क्या होता है? म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल। क्या होता है बेटा? चेंजेबल। क्लियर हो रहा है? और इसका दूसरा मीनिंग होता है ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट आफ्टर दिस, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, कब इसे लिस्ट कहा जाएगा? अगर स्क्वायर बेस लगा है डेटा के लिए तो उसे क्या कहा जाता है? लिस्ट कहा जाता है। परफेक्टली, उसे क्या कहा जाता है? लिस्ट। क्लियर हो रहा है? लिस्ट का ही एक और फॉर्म होता है जो इम्यूटेबल होता है, यानी कि जो नॉन चेंजेबल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? टपल। क्या कहा जाता है उसे? टपल। टपल भी क्या होता है? तो इट इज इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। परफेक्टली। नाउ इसे कहा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या कहा जाता है इसे? स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है पैरेंथेसिस। अगर पैरेंथेसिस में कभी आपको डेटा दिखे तो उसे हम क्या कहते हैं? टपल। और स्क्वायर बेस में दिखे तो उसे हम कहते हैं लिस्ट। लिस्ट हमें बनाना पड़ता है, लिस्ट हमें बनाना पड़ता है, लेकिन पाइथन खुद से क्या बना सकता है? टपल। अगर एक से ज्यादा वैल्यू दोगे तो पाइथन हमेशा टपल बनाता है। क्या बनाता है? टपल। और आपको लिस्ट बनाना तो आपको स्क्वायर बेस करके उसके अंदर जितने मर्जी उतने वैल्यू दो, अपने आप क्या बन जाएगा? आपका लिस्ट बन जाएगा। परफेक्टली। नाउ टू स्टार्ट विद नेक्स्ट, ए इज इक्वल टू, हमने एक लिस्ट बनाया जिसके अंदर हमने रखा शुरू में 12, फिर हमने रखा सपोज सीनू, नेक्स्ट हमने रखा 45.67, कॉमा नेक्स्ट हमने रखा सपोज आयुष 99। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमने डाल दिया यहाँ पर के एस लक्ष्य, कॉमा सपोज ट्रू, कॉमा कुणाल एंड 33। तो यहाँ पर हम दे देते हैं, सारे डेटा टाइप हो गए, एक कॉम्प्लेक्स बचा, हम भाई कॉम्प्लेक्स बना लें। डन एवरीवन? पक्का? तो ये है एक लिस्ट। कैसे आपको पता है सर? नाउ ट्राई फॉर दिस टाइप ऑफ ए। टाइप ऑफ ए क्या आ गया बेटा? परफेक्टली। सो याद रखें, लिस्ट क्या रहेगा? किसी भी टाइप का डेटा रख सकता है और आप किसी को भी क्या कर सकते हैं? एक्सेस करके चेंज कर सकते हैं। परफेक्टली। अब मान लो कि आप 4 लोग बैठे हो, अगर आप 4 लोगों का नाम मुझे याद नहीं है तो मैं कैसे बुलाऊंगा? फर्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, फोर्थ स्टूडेंट, या फिर लास्ट, लास्ट बट वन, लास्ट बट सेकेंड, लास्ट बट थर्ड। दोनों ऑर्डर है कि नहीं मेरे पास? तो यहां पर चाहे लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे स्ट्रिंग, आगे आप स्ट्रिंग भी पढ़ोगे उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे। एक वैल्यू का एक्सेस करना है तो उसे हम कहते हैं इंडेक्सिंग। क्या कहते हैं हम? इंडेक्सिंग। और मल्टीपल वैल्यू का एक्सेस करना है तो उसे हम कहते हैं स्लाइसिंग। क्या कहते हैं बेटा? स्लाइसिंग। और देखिए इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग इसका कैसे होगा? तो हम ह्यूमन बीइंग्स हमेशा नंबर 1 से गिनना शुरू करते हैं। राइट? दैट इज, देखिए तो पहले एलिमेंट को क्या कहा जाता है? इंडेक्स 0। दूसरा इंडेक्स क्या रहेगा? 1। सिमिलरली 2, सिमिलरली 3, 4, 5, 7 एंड। पक्का? क्लियरली? और उल्टा गिनना चाहो तो पहले एलिमेंट को क्या कहेंगे? -9। पक्का? -1 लास्ट में रहेगा, लास्ट वाले को -1 कहेंगे और फर्स्ट वाले को -n कहेंगे। परफेक्टली। या तो 0 से 9, 0 से 8, या -1 से -9। परफेक्टली। ना -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2 एंड फाइनली -1। डन? नाउ देखो, तो यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर हो रहा है। नाउ जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। तो आपके रेफरेंस के लिए हमने इसे यहाँ पुट कर दिया। ठीक है। नाउ तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंडेक्सिंग। पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा? इंडेक्सिंग। इट इज यूज्ड टू एक्सेस अ सिंगल एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है। अब आप चाहे एक्सेस करके उसे चेंज करो,
या उसे डिलीट करो या उसे मॉडिफाई करो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। परफेक्टली क्लियरली नाउ, सो हमारी लिस्ट का नाम क्या था? ए, आई एम राइट? आपने स्क्वायर ब्रेस ओपन किया और आपने 0 लिखा, तो 0 लोकेशन पे क्या है बेटा? 12, तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर 12 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ a ऑफ -8, तो क्या आ जाएगा आउटपुट? सीनो। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर लिखते हैं a ऑफ -2, तो क्या आ जाएगा अपने पास? कुणाल। नेक्स्ट कॉमा a ऑफ दैट इज 3, तो क्या आ जाएगा अपने पास? आयुष। परफेक्टली, तो किसी भी एलिमेंट का एक्सेस करना तो आप उसका इंडेक्स यूज करेंगे। अगर आप इंडेक्स से बाहर जाते हो तो सीधा आपका एरर मिलेगा। जैसे अगर आप 9 डाल दो, 9 नहीं अपने पास 8 है, तो ये नंबर हमने दिया इसलिए काम नहीं कर रहा है, वो पहले से बना हुआ है, सिर्फ आपको दिख सके इसलिए हमने ऐसा बनाकर आपको दिखाया है। क्लियर हो रहा है? तो हम नंबर सिस्टम नहीं असाइन कर रहे हैं। नंबर सिस्टम जैसे आप एलिमेंट रखोगे तो खुद ब खुद लिस्ट पहले से असाइन करके रख लेता है, सिर्फ हम उसे एक बार देखने के लिए हम लिख करके फिर उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। परफेक्ट क्लियर मैम? क्लियरली नाउ देखिए नेक्स्ट आफ्टर दिस, सो हमने कहा a ऑफ 0 पे जो 12 है उस 12 की जगह पे हम स्टार्ट लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं? स्टार्ट। और आपको एक बार पहले आपका लिस्ट दिखा देता हूं कैसा दिख रहा है। तो एक पूरा लिस्ट दिख रहा है, मैंने a ऑफ 0 इज इक्वल टू स्टार्ट कर दिया और उसके बाद दोबारा मैंने a को प्रिंट करके देखा, तो क्या उसमें 12 है कि स्टार्ट है? स्टार्ट है। परफेक्टली, तो याद रखिए जब भी हम बात करते हैं कि भाई एक एलिमेंट का एक्सेस करना, तो एक एलिमेंट का एक्सेस करके सीधा असाइन करो, वो चेंज हो जाएगा। अगर आप उसे डिलीट करना चाहते हो तो सीधा क्या लिख सकते हो? डेल ऑफ a ऑफ 0, एंड यहाँ पर a को प्रिंट करके देखो क्या आप स्टार्ट बचा कहीं? क्लियरली बेटा? परफेक्टली नाउ, जब भी मैं पाइथन में डेल यूज करूं, क्या यूज करूं मैं? डेल, तो हमेशा याद रखो मैं डिस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूं। किसको कॉल कर रहा हूं? डिस्ट्रक्टर। अभी डिस्ट्रक्टर क्या होता है? तो देखो बेटा, अगर मुझे आपको बाहर भेजना है तो मैं कह सकता हूं गो आउट, या फिर मैं ऐसा आंखों से इशारा कर सकता हूं तो भी आप बाहर चले जाओगे, या मैं आपको टेक्स्ट कर सकता हूं तो भी आप बाहर चले जाओगे। इस बोतल को बाहर करना है, पानी की बोतल को, तो क्या वो उससे कहूंगा तो चला जाएगा? उसे टेक्स्ट करूंगा तो जाएगा? मुझे उठाना पड़ेगा तब वो बाहर जाएगा। अब आप भी ऑब्जेक्ट है, वो भी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको बाहर करने का तरीका और उसको बाहर करने का तरीका दोनों अलग है कि नहीं? लेकिन अगर मैं इन जनरल जब बात करूंगा तो मैं कहूंगा स्टूडेंट को बाहर करो, उस बोतल को बाहर करो, तो मैंने तो कहा बाहर करो, मैंने क्या कहा? बाहर करो। तो दैट इज लाइक डेल। वो क्या है बेटा? डेल। तो बाहर करने का मतलब हम उसमें कैसे बाहर करेंगे डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर जब आप डेल ऑफ ए ऑफ 0 करते हो ना, तो बैकएंड में कोई और काम कर रहा होता है। मतलब आपको लगता है डेल ने किया, लेकिन डेल ने कभी नहीं किया। किया किसने? तो उसका नाम होता है, उस डिस्ट्रक्टर का नाम होता है ए डॉट डबल अंडरस्कोर ऑफ डेल आइटम। क्या नाम होता है इनका? डेल आइटम डबल अंडरस्कोर। अब 0 पे क्या है आपके पास? सीनो एंड शिफ्ट एंटर। अब ए को प्रिंट करके देखो क्या सीनो बचे? क्लियर हो रहा है? तो आप लिखोगे डेल ऑफ ए ऑफ 0, डेल ऑफ ए ऑफ -1, डेल ऑफ ए ऑफ 2, किसी भी हटा सकते हो, लेकिन हमेशा पीछे याद रखना कौन काम करता है? डेल आइटम। तो इसीलिए कोई भी पूछे कि डेल क्या करता है, तो पहली चीज तो डिलीट करता है, लेकिन कैसे डिलीट करता है? बाय कॉलिंग द डिस्ट्रक्टर, बाय कॉलिंग द डिस्ट्रक्टर। इस पॉइंट को हमेशा याद रखें। तो डेल पूरे पाइथन में खुद से कभी कुछ नहीं करता, सिर्फ डिस्ट्रक्टर को कॉल कर देता है। किसको कर देता है? डिस्ट्रक्टर। और डिस्ट्रक्टर अपने आप क्या करेगा? एलिमेंट को गायब कर देगा। परफेक्टली बेटा? क्लियरली? कोई समस्या नहीं आता ना? तो मैं इस पे पॉइंट लिख दे रहा हूं ताकि कल डेट में आप भूले ना। तो डेल विल डिलीट द ऑब्जेक्ट बाय कॉलिंग इट्स डिस्ट्रक्टर। परफेक्टली क्लियरली बेटा? कोई समस्या नहीं आता ना? तो देखिए इंडेक्सिंग का मतलब क्या है? एक एक करके देना। क्या देना बेटा? एक एक करके देना। और वहीं अगला कॉन्सेप्ट आता है स्लाइसिंग। क्या आता है आपके पास? स्लाइसिंग। रेंज सभी को याद है ना? रेंज क्या काम करता है, कैसे काम करता है ना? देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में डिफरेंस क्या है? स्लाइसिंग इज यूज्ड टू एक्सेस मल्टीपल एलिमेंट्स। किस लिए यूज किया जाता है? मल्टीपल एलिमेंट। एक बार में कई सारे एलिमेंट का एक्सेस करना, तो आप किसका यूज करते हैं? हमेशा स्लाइसिंग का यूज करते हो। क्लियर हो रहा है? जैसे मैं कहूँ कि पहले 2 स्टूडेंट आ जाओ, आखिरी के 3 आ जाओ, आखिरी वाले को छोड़ के बाकी सब आ जाओ, तो ये स्लाइसिंग हुआ ना, है कि नहीं? मैं एक स्टूडेंट को बुलाऊंगा, अगर मैं फर्स्ट स्टूडेंट आ जाए, सेकंड स्टूडेंट आ जाए, थर्ड स्टूडेंट आ जाए, फिफ्थ स्टूडेंट आ जाए, 11th स्टूडेंट आ जाए, तो वो इंडेक्सिंग है। वो क्या है? इंडेक्सिंग।
एक एलिमेंट को एक्सेस करने का मतलब हमेशा क्या रहेगा, इंडेक्सिंग, और कई सारे एलिमेंट को एक साथ एक्सेस करने का मतलब क्या रहेगा, स्लाइसिंग। परफेक्टली लाइक देखिए, तो यहां पर हमने दिया, तो स्लाइसिंग में क्या क्या होता है, देखो बेटा स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग में सिर्फ इतना सा अंतर है कि भाई स्लाइसिंग हमारे पास क्या रहेगा, सपोज आपकी लिस्ट का नाम ये है, यानी कि लिस्ट नेम, जो भी आपके पास नाम है स्क्वायर बेस स्टार्ट हो रहा है, अगर इसके अंदर सिर्फ नंबर लिखा है, अगर इसके अंदर सिर्फ क्या लिखा है, नंबर, तो इंडेक्सिंग है, वो क्या है, इंडेक्सिंग। लेकिन अगर कॉलन लग गया, क्या लग गया, कॉलन, तो स्लाइसिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्लाइसिंग। रेंज में आपको याद होगा सबसे पहला पैरामीटर क्या होता है, स्टार्ट, क्लियर है, स्टार्ट के बाद अगला क्या लिखते हो बेटा आप, स्टॉप। नेक्स्ट एक और कॉलन लगा करके या तो क्या आ जाता है आपके पास, स्टेप, और यू कैन कॉल इट एज इंटरवल। परफेक्टली, इंटरवल यानी कि एक के बाद एक में कितने का अंतर रहेगा। नाउ नेक्स्ट, तो लिस्ट में तो फिक्स है, स्टार्ट बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, अगर आप नहीं दोगे तो 0 उठाएगा, और स्टॉप क्या रहेगा, n, क्योंकि याद है ना स्टॉप कभी इंक्लूड होने वाला नहीं है, n यानी कि यहाँ 9 है, लेकिन आखिरी इंडेक्स क्या है, 8, तो इसलिए 9 तक जाएगा ताकि वो कहां तक काम कर जाए, 8 तक काम कर जाए। और स्टेप जैसे हम हमेशा जानते हैं, स्टेप इसका कितना रहेगा, +1। परफेक्टली, अब देखो अगर -1 होगा तो लिस्ट उल्टा कर लेगा, स्टेप n-1 होगा तो बेटा तब दिक्कत क्या होगा कि 0 के बाद, मतलब देखो शुरू 0 से करेगा, 0 में कितना ऐड करे कि अगले पे हम चले जाएं, क्लियर हो रहा है, 0 के साथ +1 ऐड करोगे तो 1 पे जाओगे, +2 करोगे तो 1 कदम छोड़ के भागोगे, +3 करोगे तो 2 कदम छोड़ के भागोगे, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर जो स्टेप है वो है कि कैसे वो आगे बढ़ेगा, एक एक करके आगे बढ़ेगा, या दो दो करके आगे बढ़ेगा, या तीन तीन करके आगे बढ़ेगा, वो आप डिसाइड करके दे सकते हो। परफेक्टली बेटा, नाउ सो यहां पर हमने लिखा a ऑफ कॉलन 3, क्या आपने स्टार्ट दिया, नहीं, क्या आपने स्टॉप दिया, कॉलन याद रखो पहला कॉलन है, ये कॉलन लगने का मतलब सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप है, क्या है, सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप है, पक्का, एक कॉलन लगने का मतलब क्या, स्टार्ट एंड स्टॉप। तो आपने स्टार्ट तो दिया नहीं, उससे पहले से पता कहां शुरू करना है, 0 से, और आपने क्या दिया, स्टॉप दिया, स्टॉप कभी इंक्लूड होने वाला नहीं है, तो 0 से शुरू करेगा। और 3 पे क्या है, 3 पे क्या है, लिस्ट में क्या है आपके पास, आयुष, और 0 पे क्या है, 12, तो आयुष को छोड़ के 12 से लेके आयुष से पहले तक का पूरा आएगा, यानी कि 12, सीनू, और 45.67, क्लियर हो रहा है, तो स्टॉप कभी इंक्लूड होने वाला नहीं है। परफेक्टली, अब डेल ऑफ इसे लिख दो, तीनों के तीनों शुरू से गायब हो जाएंगे। अभी आते हैं इसके ऊपर कि कैसे इसे डिलीट किया जाएगा। डेल ऑफ, बस जो लिखा उसको डेल के अंदर डाल दो, अपने आप को डिलीट कर देगा, और कोई नंबर नहीं लिखा, देखो आप ए लिखो, कॉलन लिखो, उसे ऑलरेडी स्टार्ट और स्टॉप तो पता है, तो इसीलिए पूरा लिस्ट दिखा देगा आपको, तो अगर डेल में लिखोगे तो पूरा का पूरा लिस्ट का एलिमेंट गायब हो जाएगा। परफेक्टली, जैसे डिक्शनरी में क्लियर था, याद होगा आपको, जो पूरी डिक्शनरी को खाली कर देगा, तो ये भी पूरे लिस्ट को क्या कर देगा बेटा, उठा के खाली, ठीक है, यहाँ पर क्या डिलीट होने का मतलब डिस्ट्रक्टर उठा ले गया। परफेक्ट, क्लियर वन, क्लियरली नाउ नेक्स्ट, ए ऑफ कॉलन -5, या ओके -5 डाल देता है, तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट क्या होगा, 0, -5 के नीचे पॉजिटिव नंबर क्या लिखा है, 4 लिखा है, यानी कि 0 से कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा, यानी कि 3 तक काम करेगा, तो 0 से 3 यानी कि इस बार आयुष भी इंक्लूड हो जाएंगे, पक्का। तो नेगेटिव लिखा हो या पॉजिटिव लिखा हो कभी चिंता नहीं करना है, दूसरा कॉलम जब तक नहीं लगा है तब तक दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पक्का। अब वही अगर मैं लिखता हूं ए ऑफ 3:, सपोज, चलो इतने में छोड़ देता हूं, शुरू क्या बताया आपने, 3, और लास्ट तक तो जाएगा ही जाएगा, तो इसलिए 3 से स्टार्ट होगा, 3 पे क्या है, 3 पे कौन है, आयुष, आयुष एंड शिफ्ट एंटर, आयुष से लगा के 2 + 3j तक। परफेक्टली बेटा, तो आप स्टार्ट लिख के स्टॉप छोड़ दो तो आखिरी तक जाएगा, स्टॉप लिख के स्टार्ट छोड़ दो तो शुरू से काम करेगा। अगर बीच वाला चाहिए, जैसे 2 से 5 चाहिए, तो 2 और 5 लिखो, पक्का, क्लियरली, यहां तक क्लियर है बेटा ना। तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं, यहां पर अगर मैं लिखता हूं ए ऑफ कॉलन -1, तो क्या नहीं आएगा, 0 से शुरू होगा, -1 पे क्या लिखा है, यानी 2 + 3j नहीं आएगा, तो ये शॉर्टकट तरीका है कि आखिरी वाले को छोड़ के पूरा पढ़ो, आखिरी वाले को छोड़कर पूरा पढ़ो। परफेक्टली, तो आखिरी वाला क्या है, 2 + 3j, तो उसको छोड़ के बाकी जितने भी हैं सभी को पढ़ा जाएगा। आपने स्टार्ट कुछ नहीं दिया, जैसे देखो यहां पर जब आपने दिया था ए ऑफ कॉलन -5,
-5 पे क्या था 99, यानी 4 पे गया, तो 0 से कहां तक काम किया, 4 तक काम किया। वैसे -1 यानी कि 8 हो जाएगा, 0 से 8 लिखोगे तो कहां तक काम करेगा, 7 तक, यानी कुणाल तक। पक्का, परफेक्टली बेटा, कोई दिक्कत नहीं आता। नाउ नेक्स्ट आफ्टर दिस, a ऑफ कॉलन 2, तो वो लास्ट तक जाएगा और हर बार कितना इंक्रीमेंट होगा, 2 का। तो पहले 0 पे होगा, 0 + 2 + 2 + 2 + 2, यानी कि सारे के सारे सिर्फ नाम के अलावा जितने भी एलिमेंट हो सब आएंगे। सर हमें सिर्फ और सिर्फ नाम चाहिए, तो तब क्या करते हैं इसमें, तो शुरू कहां से करने के लिए कहते हैं, 1 से, 1 से शुरू करो। 1 1 + 2 क्या होगा, 3 3 + 2 5 5 + 2 7, परफेक्टली। तो आप जिस टेक्निक से चाहें उस टेक्निक से स्लाइसेस इसमें से निकाल सकते हैं, परफेक्टली बेटा। अगर ज्यादा स्टेप चलाना तो और बढ़ा दो, उसके हिसाब से काम कहां पर तीनों कॉलम देंगे तो डिफॉल्ट उठाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पर लिखो a ऑफ कॉलन, तो शुरू से लेकर आखिरी तक, और हर बार कितना, +1। अगर आप नहीं लिखेंगे तो अपना अपना आएगा, अगर आप लिखोगे तो जो आप दोगे उसे अपना आएगा। क्लियर बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 100%। नो, नेक्स्ट आफ्टर दिस, अगर आपने इंटरवल जहां नेगेटिव किया, आपने इंटरवल क्या कर दिया गलती से नेगेटिव, तो आपका लिस्ट उल्टा हो जाएगा। मतलब ए ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन ना, देखो इसके अंदर हमने लिखा सपोज स्लाइसिंग विथ नेगेटिव स्टेप और इंटरवल ना, देखिए सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद क्या आएगा बेटा स्टॉप, उसके बाद क्या आएगा स्टेप और इंटरवल। अगर आप मैन्युअली इसे -1 करते हैं, क्या करते हैं -1, तो अब ये स्टार्ट चेंज कर लेगा, अपने स्टार्ट को बना लेगा -1, स्टार्ट को खुद ही क्या बना लेगा -1, और स्टॉप क्या बन जाएगा इसका -n, यानी कि -9। पक्का ना, देखो a कॉलन -1 क्या हो गया हमारे पास, लिस्ट पूरा उल्टा हो गया। अगर आपने गलती से स्टेप को नेगेटिव लिख दिया तो लिस्ट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रिवर्स। क्या हो जाएगा बेटा, रिवर्स। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो शुरू से आखिरी तक काम करें तो उस केस में क्या अपनाओ, दैट इज +1, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। लेकिन अगर आपने गलती से इसे क्या कर दिया -1, तो हमेशा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। पक्का एवरीवन, 100%। नाउ तो दिस वर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। हम दोबारा इंडेक्सिंग और स्लैशिंग पढ़ेंगे जब हम टपल पढ़ेंगे, फिर दोबारा हम पढ़ेंगे इंडेक्सिंग और स्लैशिंग जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है, क्योंकि जब भी पाइथन में आपको एलिमेंट एक्सेस करना है किसी कलेक्शन ऑफ वैल्यू से, तो आप हमेशा क्या यूज करते हो, इधर स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग। एक साथ कई सारे एलिमेंट तो इंडेक्स, सॉरी स्लाइसिंग, एक बार में एक एलिमेंट तो इंडेक्सिंग। पक्का ना, देखिए तो यहां पर अगर आप लिखते हो डेल ऑफ ए ऑफ, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं ए के अंदर क्या है आपके पास। तो ए के अंदर आप देख सकते हो कई सारे वैल्यूज हैं। आपने कहा डेल ऑफ ए ऑफ कॉलन 2 या फिर कॉलन 3, तो क्या गायब हो जाएगा अब, क्लियर हुआ, क्योंकि शुरू से लगा के आयु से पहले तक का जितना सब कुछ क्या करना मुझे गायब। पक्का, बीच में से गायब करना तो क्या लिखेंगे आप, डेल ऑफ ए ऑफ सपोज 2 से लगा के 5 तक के जितने हो, यानी कि 2 3 और 4। 2 पे हमारे पास क्या लक्ष्य, 3 पे ट्रू और 4 पे क्या है कुणाल। पक्का, एक साथ कई सारे एलिमेंट हटाना है तो कुछ केस में आप स्लाइसिंग का यूज कर सकते हैं। परफेक्ट, क्लियर वन, क्लियरली, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये था कि आप बाहरी रूप से कैसे एक एलिमेंट का एक्सेस करोगे। ये तो तब है ना कि जब आप देख पा रहे हो, ये तो तब है जब आप देख पा रहे हो, जब आप देख ही नहीं पाओगे तो कैसे काम करोगे। तो हमने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के लिए हमेशा याद है ना क्या लगाना आपको, एक स्क्वायर ब्रेसेस। हम लिखा सपोज 12 8 3 9 -4 78 65 234.56 and so on. Now once again type of a क्या है हमारे पास, that will be a list. Now इनके ऊपर अप्लाई करने वाले जनरल मेथड्स परफेक्टली। अब देखो सबसे पहला मेथड क्या होता है बेटा, लेन। लेन ऑफ ए, कितने एलिमेंट है उसके अंदर, 8। पक्का, नेक्स्ट मिन ऑफ ए, यानी कि सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या है इस बार, -4। मैक्स, सबसे बड़ा नंबर। पक्का, सभी को टोटल करके 405.56।
5 6। नेक्स्ट सॉर्टेड ऑफ ए, ये क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करके देगा। अगर आप चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो क्या लिखेंगे, सॉर्टेड ऑफ कॉमा रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू एंड शिफ्ट एंटर। लेकिन इससे ए में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पक्का, परफेक्ट, क्लियर वन, क्लियरली, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है 100%। तो ये 5 जनरल मेथड्स हमारे पास हमेशा रहते हैं। क्या क्या, तो पहला क्या होता है, लेन, दूसरा मिनिमम, तीसरा मैक्सिमम, सम एंड सॉर्ट। ये 5 टेक्निक हमेशा होते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर स्ट्रिंग होता सारे के सारे तो सम तो नहीं लगा सकते आप, क्योंकि सारे स्ट्रिंग का सम कभी नहीं हो सकता है। सिर्फ आप मिन, मैक्स, सॉर्टेड और लेन निकाल सकते। लेन का काम होता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। परफेक्टली। मिन का काम है कि द लोएस्ट नंबर अमॉन्ग दीज नंबर्स, द लोएस्ट क्या है -4। मैक्स का काम है कि द हाईएस्ट नंबर अमॉन्ग दीज। परफेक्टली। एंड सम ऑफ ईच इंडिविजुअल नंबर, सारे नंबर को जोड़ के जो भी आपका सम बन रहा हो। फाइनली सॉर्टेड एक असेंडिंग ऑर्डर में देना, मतलब छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा सबसे बड़ा लास्ट में। एंड अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर चाहते हैं, यानी कि बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा, तो रिवर्स इज इक्वल टू क्या कर दो, ट्रू। कई लोग क्या करते हैं ना कि आपको गुमराह करने के लिए ऐसा कुछ लिख देंगे -123 या कोई भी नंबर। याद रखिए जीरो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, और जीरो के अलावा बाकी सारे नंबर क्या है, ट्रू। तो तब भी ट्रू ही लिखा आपने इनडायरेक्टली। जीरो लिखोगे तो क्या रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि फॉल्स रहेगा, और जीरो के अलावा कोई भी नंबर लिखोगे तो क्या होगा, डिसेंडिंग, क्योंकि वो ट्रू होगा। पक्का, 100% एवरीवन। नाउ लास्टली नॉट द लिस्ट, डेल। अगर आप एक एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज डेल ऑफ ए ऑफ 0। तो ए में पहला नंबर क्या था हमारे पास, इट वाज 12। एंड जैसे आप यहाँ पर चलाते हो डेल ऑफ ए ऑफ 0 तो वो 12 को गायब कर देगा। बाय डिफॉल्ट इसमें सॉर्टेड में ना एक कीवर्ड होता है जिसे हम कहते हैं रिवर्स। रिवर्स की वैल्यू क्या होता है, 0। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, रिटर्न इन न्यू लिस्ट कंटेनिंग ऑल द आइटम्स फ्रॉम द आइट्रेबल इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर इसलिए होता है क्योंकि रिवर्स क्या होता है बेटा आपका, फॉल्स। लेकिन अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, एंड रिवर्स फ्लैग कैन बी सेट टू रिक्वेस्ट द रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू करते हो तो तुरंत उसे क्या कर देता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। और अगर आप कुछ नहीं करते तो हमेशा क्या रहेगा बेटा, असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लिख के, असेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब इसके मेथड्स आएंगे ना, एक है जनरल मेथड्स है। देखो जनरल मेथड और मेथड में क्या अंतर है, जनरल मेथड हर किसी के ऊपर होगा, लिस्ट के ऊपर होगा, टपल के ऊपर होगा, सेट के ऊपर होगा, डिक्शनरी के ऊपर होगा, स्ट्रिंग के ऊपर होगा। लेकिन मेथड जिसका है सिर्फ उसी को मिलेगा, जिसका मेथड है सिर्फ उसी के पास होगा, क्योंकि हर डेटा का कलेक्शन अलग के हिसाब से बनाया गया। क्योंकि सभी में अगर मेथड सेम होते तो फिर क्यों अलग अलग बनाते हैं, है कि नहीं ना। तो स्टार्ट, तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे हाउ टू ऐड एलिमेंट टू योर लिस्ट। देखो एलिमेंट हटाना चेंज करना तो हमें समझ में आ गया, लेकिन जितने हैं उनके साथ एक नया एलिमेंट ऐड करना है। हमें क्या करना है, नया एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है। तो टू स्टार्ट विथ, फॉर दैट, तो उसके लिए अब हम चलेंगे टुवर्ड्स द मेथड्स ऑफ लिस्ट। तो टू ऐड एलिमेंट्स, टू ऐड एलिमेंट्स इन एग्जिस्टिंग लिस्ट, मतलब जो लिस्ट बनी बनाई है आपके पास उसमें अगर एलिमेंट जोड़ना हो तो कैसे जोड़ा जाए। नाउ टू स्टार्ट। तो a इज इक्वल टू और b इज इक्वल टू और t इज इक्वल टू, कुछ भी मैंने इज इक्वल टू स्क्वायर बेस बना लिया, एम्प्टी है, कुछ नहीं है इसके अंदर ना। सबसे पहले मेथड का नाम है अपेंड। क्या है बेटा, अपेंड। अपेंड सिर्फ और सिर्फ कह लेते हैं ऑब्जेक्ट लेता है जिसे ऐड करना है, ठीक है ना, याद रखें। इट विल ऐड द ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ लिस्ट। हमेशा कहां ऐड करेगा उसे, एंड ऑफ लिस्ट, लास्ट में ऐड करेगा, और कहीं ऐड करने वाला नहीं है। पक्का ना। देखो तो मैंने कहा टी डॉट अपेंड ऑफ, मैंने पुट किया हेलो, उसका एक बार टी को देखते हैं कहां गया, लास्ट में गया, एक ही है तो क्या पता चल रहा है। दोबारा हमने लिखा टी डॉट अपेंड ऑफ 1 2 3, उसका दोबारा टी को हमने प्रिंट करके देखा, कहां गया, लास्ट में। हमने दोबारा कहा टी डॉट अपेंड ऑफ, हमने कहा एक इस बार रेंज देकर देखते हैं,
रेंज ऑफ सपोज 101, 103 एंड एक बार टी को प्रिंट करके देखते हैं कि उसने अलग किया कि जैसा दिया वैसे ही रखा। तो अपेंड क्या कहता है कि जो दोगे उसे उठा के मैं लास्ट में रखूंगा, मैं अपना दिमाग कभी लगाने वाला नहीं हूं। आप अपना दिमाग लगाकर मुझे दे, अगर आपको नंबर अलग करना था तो आप लूप चलाते, लूप चला के तब एक एक करके अपेंड करते। आपने लूप नहीं चलाया, आपने एक साथ सब कुछ दिया, तो जैसा दिया वैसे उठा के मैंने उसे लास्ट में पुट कर दिया। परफेक्ट बेटा, क्लियरली नाउ नेक्स्ट आफ्टर दिस अगर आप यहाँ पर पुट करते टी डॉट अपेंड ऑफ, आपने कहा सर एक लिस्ट ही दे देते हैं, मान लो हमने इसमें लिखा दैट इज सीनू, नेक्स्ट हमने लिखा इसमें सपोज कॉमा कुणाल, नेक्स्ट हमने सपोज इसमें लिखा आयुष एंड नेक्स्ट हमने सपोज इसमें लिखा लक्ष्य, ठीक है, एंड शिफ्ट एंटर। अब एक टी को देखो, क्या उसने सभी को अलग करके ऐड किया कि एक नया चीज ही ऐड कर दिया? जैसा था वैसे ही ऐड किया। तो अपेंड का काम है जैसा एलिमेंट होगा वैसे एलिमेंट उठा कहाँ ऐड करना हर बार? लास्ट में। उसका डिफरेंस नहीं पड़ता कि उसमें एक है कि अनेक, पक्का? जो आप देंगे ऐसे ही उठा के वो क्या करते, उठा के रख देगा। तो इसी का दूसरा वर्जन एक और आता है जिसे हम कहते हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड इसमें हमेशा आपको देना पड़ेगा एक आई ट्रिबल। आई ट्रिबल हमेशा याद रखिए, जब भी मैं बोलूं आई ट्रिबल इसका मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ वैल्यू, पक्का? तो कलेक्शन देना पड़ेगा। तो ये करेगा क्या? इट विल एड ईच वैल्यू ऑफ आई ट्रिबल टू द एंड ऑफ लिस्ट, यानी कि ए भी कहां ऐड करता है? एंड ऑफ लिस्ट में ऐड करता है। बट डिफरेंस क्या है? अगर कलेक्शन दोगे सभी को अलग कर करके ऐड करेगा। जैसे देखो आपने लिखा ए इज इक्वल टू, मैं दोबारा लिस्ट खाली कर दे रहा हूं, ए डॉट आपने लिखा एक्सटेंड ऑफ हेलो। उसे क्या लगा कि हेलो एक कलेक्शन ऑफ वैल्यू है, तो वो सारे अल्फाबेट को ही अलग कर बैठेगा। देखो उसे क्या लगा कि हेलो ही कलेक्शन है, उसमें 5 है, 5 को क्या करो? अलग करो। और अगर आप यहां पर ट्राई करो ए डॉट एक्सटेंड ऑफ 1 2 3, तो सीधा आपको देगा एरर, कहेगा 1 2 3 कैसे अलग होगा भाई? इंटीजर इज नॉट एन आई ट्रिबल। अगर आई ट्रिबल होता तो हम उसे अलग कर सकते थे, जब आई ट्रिबल नहीं है तो उसे कैसे हम अलग कर सकते हैं? परफेक्टली क्लियरली। नेक्स्ट तो हमने यहां पर लिखा ए डॉट एक्सटेंड ऑफ, जैसे ऊपर हमने किया था, हमने डाला था रेंज, रेंज ऑफ हमने लिखा 100,103। तो ये क्या करेगा? हर नंबर को अलग करेगा और कहां उठा के रखेगा? लास्ट में। अपेंड क्या करता है? जो दे रहे थे उसका एज इट इज उठा के रख रहा था। एक्सटेंड क्या कहता है? मुझे कलेक्शन दो, मैं एक एक को अलग करूंगा और उठा के कहां रखूंगा? एंड ऑफ द लिस्ट, पक्का? परफेक्टली। नेक्स्ट आफ्टर दिस ए डॉट एक्सटेंड ऑफ, अगर हम जो ऊपर हमने नाम दिया था ना एक लिस्ट में, अब देखो अगर आप चाहते हो कि हर अल्फाबेट को अलग ना करे तो तब आप लिस्ट के रूप में दे। क्यों? अब कलेक्शन क्या है? तो भाई नाम है, कितने नाम है? 4, तो चारों को अलग करके हम रखेंगे। अगर आप एक स्ट्रिंग देते हो तो उसको क्या लगता है? कलेक्शन ही स्ट्रिंग है, तो इसलिए स्ट्रिंग के हर अल्फाबेट को अलग करो। तो अगर आप चाहते हो स्ट्रिंग के हर अल्फाबेट को अलग ना किया जाए तो उसे लिस्ट के रूप में पास किया करो। किसके रूप में पास करो? लिस्ट। तो आप देखो शिफ्ट एंटर प्रेस करो और ये लिखो, ये दोनों क्या कहां ऐड कर रहे हैं? एंड में। हमेशा कहां ऐड कर रहे हैं? एंड में। अगर आपके मन चाहे जगह पे ले जाके ऐड करवाना हो कि जहां आप चाहते हैं वहां पर ले जाके एलिमेंट को ऐड किया जाए, तो उसके लिए अगला मेथड जिसे हम कहते हैं इंसर्ट। क्या कहते हैं हम इसे? इंसर्ट। इंसर्ट में सबसे पहले क्या देना होता है आपको? इंडेक्स, जहां ऐड करना है, और उसके बाद क्या देना होता है आपको? ऑब्जेक्ट। तो इट विल ऐड द ऑब्जेक्ट एट द डिजायर्ड इंडेक्स। परफेक्टली। ना देखो अगर आप 60 वाले में स्क्वायर बेसिस नहीं देते हो, लाइक फॉर एग्जांपल, पहले इस एग्जांपल को मैं दिखा दे रहा हूं, अगर आप स्क्वायर बेसिस नहीं देते तो कहेगा मुझे एक वैल्यू चाहिए, आप कई सारे वैल्यू दे रहे हो, तो क्या कहेगा? इट टेक्स ओनली 1 आर्गुमेंट। लेकिन आपने कितने आर्गुमेंट दे दिया बेटा? 4, पक्का? तो एक नाम सीनू देते तो ऐसा अलग होता, आई अलग होता, एन अलग होता, यू अलग होता है। या तो आप क्या करो, सीनू, कुणाल, आयुष, लक्ष्य को एक ही स्ट्रिंग में लिखो तो सारे अल्फाबेट को अलग कर बैठेगा। लेकिन आप चाहते चार के चार नाम अलग होकर के ऐड हो, तो आपको या तो उसे लिस्ट बनाना है या मतलब पैरेंथेसिस लगाना, कुछ ना कुछ आपको लगाना पड़ेगा। तो इंसर्ट किस लिए होता है? फॉर दैट इज पोजिशनल एडअप ऑफ वैल्यू, मतलब पोजीशन के हिसाब से अगर वैल्यू को एडअप करना है तो किसका यूज होगा हमेशा? दैट इज इंसर्ट का। ए डॉट इंसर्ट। अब मैंने कहा 0 लिखो, 1 लिखो, कुछ भी लिखो, फर्क तो पड़ नहीं रहा। मैंने कहा 0 पे क्या ऐड कर दो? आप सीनू ऐड कर दो। एंड ए को देखो, ए में क्या आ गया? सीनू। 0 कॉमा क्या लिखा बेटा यहाँ पर? कुणाल। नाउ
ए। बिल्कुल, अब सिनू के हाथ चले गए 1 पे। तो इंसर्ट का मतलब रिप्लेस करना नहीं होता है, बस ये है कि जो है उसे आगे ढकेलो और उस जगह पे ले जाके बैठा दो। जैसा होता है आप लाइन में खड़े रहते हो, अचानक से आपका दोस्त दिख गया फ्रॉम नोवेयर, भाई भाई आ यही यही लग जा, यही लग जा। अरे पीछे वाले देखते रहे, ठीक है मैं खड़ा हूं ना उसके चक्कर में है, वो भी था, लो इधर। तो इंसर्ट होता है पक्का। तो भरे लाइन में कहीं भी बीच में घुसट जाना इज लाइक इंसर्ट। और अपेंड क्या है, लास्ट में ऐड करना। एक्सटेंड क्या है, पूरी टोली आ गई, पूरी टोली एक एक करके जाके कहां खड़ा हो जाएगा, लास्ट। परफेक्टली क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ए डॉट इंसर्ट। अब मुझे एडअप करना आयुष, मुझे क्या एडअप करना है यहाँ पर, आयुष। तो आयुष कहाँ आएंगे, कुणाल से पहले आएंगे, तो इसलिए हमने कहा 0, आयुष। एंड उसके बाद एक दोबारा इंप्लीमेंट करो। आयुष कहां पर आगे, कुणाल से आगे। अब मुझे एडअप करना है लक्ष्य। लक्ष्य कहां पर आएंगे, लेकिन क्या कुणाल के आगे लक्ष्य आएंगे, कुणाल के बाद आएंगे। अल्फाबेटिकली देखें तो कहां आना चाहिए, कुणाल और सिनू के बीच में आना चाहिए। के बाद एल आता है, am I right? तो देखो कुणाल के बाद आना है तो सीनू का इंडेक्स यूज करो। किसका इंडेक्स यूज करो, सीनू का। कुणाल से पहले आना है तो कुणाल का इंडेक्स यूज करो। तो इस केस में क्या डालोगे आप, 2, दैट इज ए डॉट इंसर्ट ऑफ 2, कॉमा क्या कर दिया आपने बेटा, लक्ष्य, एंड शिफ्ट एंटर एंड ए। तो आपकी मर्जी कोई भी इंडेक्स डालो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर आप 100 डाल दोगे तो 3 पे लाके रखेगा, 100 डालोगे तभी कहां पर उठा के रखेगा, 3 पे। क्योंकि अगर है तो भाई रखेंगे, नहीं है तो उसे आखिरी बना देंगे पक्का। और 1 करते हैं तो कुणाल के आगे, 2 करेंगे तो सीनू का आगे। परफेक्टली क्लियरली एवरीवन, इंसर्ट का काम समझ में आया। तो कहीं पर भी अगर आप रैंडमली किसी भी इंडेक्स पर अगर आप एलिमेंट ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए क्या रहेगा, इंसर्ट। नेक्स्ट ए डॉट। ओके, ये थे 3 मेथड एलिमेंट ऐड करने की, किसके लिए, एलिमेंट को ऐड करने की पक्का। नेक्स्ट सपोज काउंट, टू काउंट द एलिमेंट, काउंट द अकरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइक मान लो ए इज इक्वल टू हमने लिखा है 12 हेलो, कॉमा 45, कॉमा हेलो, कॉमा 12, कॉमा 123, कॉमा हेलो, कॉमा बाय, कॉमा हेलो। तो यहां मैंने लिखा ए डॉट काउंट ऑफ हेलो, कि भाई हेलो कितनी बार है हमें जरा बताओ। तो कितनी बार है, 4 बार। ए डॉट काउंट ऑफ 12 मैंने कितनी बार लिखा है, 2 बार। ओके, वाह क्या हो गया, मिस्टेक करता रहता हूँ, क्या आ गया, 2। परफेक्टली। नेक्स्ट हमने कहा ए डॉट काउंट ऑफ अमित कितनी बार लिखा है, 0 टाइम्स। ए डॉट काउंट ऑफ कुछ नहीं देंगे, सीधा क्या रहेगा, टेक्स 1 आर्गुमेंट और आपने कितना दिया, 0। परफेक्टली। जब भी मेथड में कोई डाउट आया करे, जैसे देखो रोज पढ़ने के बाद इतने मेथड याद नहीं हो पाएंगे, जब भी डाउट आया करो काउंट लिखो, शिफ्ट टैब प्रेस करो, अपने आप बता रहा है, क्या बता रहा है, एक वैल्यू दो, रिटर्न द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ वैल्यू। पक्का, तो हमें किसी बारे में टेंशन नहीं लेना है, वो अपने आप दे देगा। चलो यहां तक क्लियर है बेटा सभी को। अब टू डिलीट एलिमेंट्स, सबसे पहला है क्लियर। क्लियर क्या करेगा सभी को, सॉफ्ट, इट विल फ्लश ऑल द एलिमेंट्स। देखिए ए पहले प्रिंट करके देख लो आप, अब उसके बाद करो ए डॉट क्लियर एंड ए को दोबारा प्रिंट करो, तो खाली हो गया ना। ए इज इक्वल टू, दोबारा मैं से बना रहा हूं, पर कोई क्या है ए डॉट क्लियर मत यूज करो, फिर भी सारे एलिमेंट गायब करो, तो याद है ना क्या करना है, डेल ए लिखो और उसके अंदर क्या लिखो, कॉलन, सारे सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि डेल ए करोगे तो ए ही डिलीट हो जाएगा। ए के सिर्फ एलिमेंट को डिलीट करना तो क्या करोगे आप, डेल ऑफ ए और उसके अंदर एक कॉलम, वो सारे एलिमेंट खुद ब खुद क्या कर देगा, फ्लश। परफेक्टली। अब अगर किसी को ढूंढ के हटाना है, किसी को ढूंढ के हटाना है, अब देखो यहां आपको दिख रहा है, इस आप इंडेक्सिंग कह सकते हो, लेकिन आपको दिखेगा ही नहीं ना, जब आप कोड लिख रहे हो तो लिस्ट कहीं ऊपर बन गया, अब आपको याद कहां है कि वो है या नहीं है कि नहीं। तो उसके लिए रहेगा रिमूव। क्या रहेगा बेटा, रिमूव। रिमूव का काम होगा, इट विल, या फिर इसे हम कह सकते हैं इट इज वैल्यू बेस्ड डिलीशन। ठीक है, if the value does not exist then it will return an error. If value exists more than once then the first occurrence is removed. मगर अगर वैल्यू एक से ज्यादा बार हो तो उससे पहले वाले को हटाएगा,
एक बार है एक बार में हट जाएगा, नहीं है तो सीधा क्या आएगा, एरर आएगा। पक्का? देखिए सो ए में तो फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं ए को दोबारा बना ले रहा हूँ, ये वाला ए दोबारा बना ले रहा हूँ बेटा यहाँ पर। नाउ शिफ्ट एंटर। अब देखिए मैंने ए डॉट कहा रिमूव एंड 45, 45 हमारे पास इत्तेफाक से सिर्फ कितनी बार था, एक बार, इसलिए वो एक बार में चला गया। आपने लिखा ए डॉट रिमूव और क्या कहा आपने, हेलो, तो सबसे पहला वाला जाएगा। दोबारा अगर कहोगे ए डॉट रिमूव ऑफ हेलो तो दूसरा वाला जाएगा। अब कैसे गारंटी किया जाए, अब क्या गारंटी है कि सर सही बोल रहे हैं, बेटा वैसी बात है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा है बेटा, वैल्यू, और साथ में कुछ उसने दिया नहीं। परफेक्टली ना देखो चारों हटाना है, तो चारों हटाना तो एक ही तरीका हमारे पास हो, क्या है, तो एक लूप लगा देते हैं, फॉर आई इन रेंज ऑफ ए डॉट काउंट ऑफ हेलो। हम क्यों गिने फालतू में, वो गिन लेगा, जितनी बार को उतनी बार काम करेगा। और इसके अंदर आपने क्या कहते हैं, ए डॉट रिमूव ऑफ हेलो, आई सिर्फ काम करवाने के लिए, किस लिए, सिर्फ काम करवाने के लिए। अब आप दोबारा लिखो ए डॉट रिमूव ऑफ हेलो, सीधा वो एरर दे देगा। क्लियर हो रहा है? तो अगर आप 4 बार से ज्यादा चलाओगे तो सीधा एरर आ जाएगा। पक्का? ले ली बेटा, यहाँ तो कोई समस्या नहीं, 100%। पॉप में क्या होता है, हमेशा इंडेक्स लेता है बेटा, क्या लेता है, हमेशा इंडेक्स। इट इज यूज फॉर इंडेक्स बेस्ड रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इट रिमूव्स द -1 इंडेक्स। डन? हाँ देखिए, तो ए डॉट अगर आप सिंपल पॉप लिखो, लास्ट में क्या लिखा, हेलो लिखा, दोबारा लिखो ए डॉट सिंपल पॉप, तो ए से देखो अब सिर्फ लास्ट वाला हेलो बच्चा, बाय और हेलो चला गया। ए डॉट मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मुझे चाहिए जीरो को हटाओ भाई, तो जीरो को हटाने के लिए किसका यूज हो सकता है, जीरो। ए डॉट पॉप जो है ये हमेशा क्या लेता है आपसे, इंडेक्स। नहीं दोगे तो किस इंडेक्स को टारगेट करता है, -1। अगर आप दोगे, जो दोगे उससे टारगेट करेगा। परफेक्टली? ए भी डिलीट करने के लिए। रिमूव में क्या खुद से ढूंढ के डिलीट करता है, अगर आप ढूंढ के दोगे और उसे डिलीट करने के लिए कहोगे तब किसका यूज होता है, पॉप का। परफेक्टली बेटा, क्लियरली नाउ। सो आफ्टर दिस नेक्स्ट मेथड इज, ये 3 हो गए डिलीट करने के लिए। अगर आप लिखते हो b इज इक्वल टू ए, क्या लिखते हो, b इज इक्वल टू ए, आईडी ऑफ ए और आईडी ऑफ बी दोनों क्या होते हैं, सेम। अब ए में चेंज करो तो किस में चेंज हो जाएगा, बी में, बी में करो तो किस में हो जाएगा, ए में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, b इज इक्वल टू ए डॉट कॉपी। अब दोनों का एड्रेस क्या होगा, अलग अलग, यानी कि आईडी ऑफ ए अलग होगा एंड आईडी ऑफ बी क्या होगा हमारे पास, अलग। परफेक्ट? क्लियर वन, क्लियरली, कोई समस्या नहीं आता है। नाउ ए डॉट, अब देखते हैं क्या क्या बचा, वैसे इंडेक्स बचा, अपेंड हो गया, क्लियर हो गया, कॉपी, काउंट, इंडेक्स, इंडेक्स अभी बच रहा है, इंसर्ट हो गया, पॉप हो गया, रिमूव, रिवर्स एंड सॉर्ट, 3 बच्चे ना देखो। तो इंडेक्स, इंडेक्स विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, if the object does not exist then it will return error, and if element occurs more than once then it will return the index of first occurrence. ठीक है, 100%। now so this is our a, still we have 3 hellos over here, या फिर मैं एक पूरी तरह से कस्टमाइज जो मेरे पास था वही मैं उठा लेता हूँ। दिस वाज ए, ठीक है, शिफ्ट एंटर। ना देखिए ए डॉट इंडेक्स ऑफ, मैंने कहा हेलो का इंडेक्स बताओ, तो सबसे पहला हेलो कहाँ पाया जा रहा है, 1 पे, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, 1, क्योंकि हर बार 0 से चेक करना शुरू करता है। कहाँ चेक करना शुरू करता है, 0 से। अब अगर आप चाहते हो दूसरे वाले, जितनी बार भी चलाओ, देखो दोबारा चलाओ 1, दोबारा चलाओ 1, जितनी बार भी चलाओ 1 ही देगा, 1 के आगे जाना है तो अब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा (2). कहाँ पहुंच गया हो, 3 पे, दूसरा लो 3 पे था, अब 3 के आगे है या नहीं उसके लिए क्या डाल दो यहाँ पर 4, तब वो कहाँ चला गया 6 पर। अब 6 के आगे है या नहीं तो यहाँ पर क्या डाल दो 7, तब कहाँ चला गया वो 8 पर। 8 के आगे है या नहीं तो उस केस में क्या डाल दो यहाँ पर 9, तो उसमें क्या दे दिया, एरर। पक्का? अब अगर एक साथ सारे के सारे इंडेक्स प्रिंट करने होते, ये तो आप 1 बाय 1 कर रहे हो, अगर एक बार में सारे हो सकते थे, तो देखो जब आप कुछ नहीं लिखते हो ना तो तब भी उसका मतलब क्या होता है, 0, कहां शुरू करना होता है, 0, तो कहां मिलता है उसे 1 पे। तो हमने चालाकी क्या लगाई, हमने x नाम से कुछ रख लिया और उसके अंदर क्या रखा, 0।
कितनी बार ढूंढना ये गारंटी कौन कर देगा? फॉर आई इन रेंज ऑफ ए डॉट काउंट ऑफ हेलो। कितनी बार ढूंढना हमें? 4 बार ढूंढना है। और उसके अंदर हमने कहा x इज इक्वल टू ए डॉट इंडेक्स ऑफ हेलो कॉमा x। अब देखो 0 से ढूंढना स्टार्ट करेगा, कहां मिलेगा? 1। वो 1 किसके अंदर आ जाएगा? x के अंदर। वही 1 किसके अंदर आएगा? x के अंदर। अब उसके बाद हमने कहा कि भाई उसे प्रिंट कर दो। उसे क्या कर दो? प्रिंट। लेकिन अभी भी चलाओगे तो हर बार क्या आ रहा है? 1 1 1, क्योंकि आपने 1 के बाद क्या लिखा था? यहाँ पर 2 लिखा था। तो इसलिए हमने कहा प्रिंट करने के बाद x की वैल्यू में कितना बढ़ा देना? +1। तो उसने क्या किया? सबसे पहले 0 से ढूंढना स्टार्ट किया। जब 0 से ढूंढना स्टार्ट किया तो क्या मिला उसे? 1। पक्का? नेक्स्ट 1 के आगे जब उसे जाना था तो मैंने कहा 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। जब 2 से ढूंढेगा तो कहां मिलेगा? 3। अगली बार 3 + 1 4। 4 से ढूंढा गया तो कहां मिला? 6। 6 + 1 7। 7 के आगे ढूंढा तो 8। परफेक्टली क्लियरली। क्योंकि अगर आप x नहीं लगाते तो हर बार वो कहां शुरू करता? 0 से। कहां शुरू करता? 0। तो हमने कहा 0 से शुरू करो, जहां मिला मुझे बताओ। अगली बार जहां मिला उससे +1 से ढूंढना शुरू करो। नहीं, तब x इज इक्वल टू +1। तब शायद प्रिंट भी होता और इंक्रीमेंट भी हो जाता। बार ट्राई करते हैं। नहीं, वो अलाउ नहीं कर। वो कह रहा है कि नहीं, सिर्फ मैं प्रिंट कर सकता हूं, मैं चमत्कार नहीं कर सकता। परफेक्टली क्लियर एवरीवन? कोई दिक्कत नहीं बेटा यहाँ तक? 100%। नाउ सो ये है आपका ए। इसको पूरा उल्टा कर दो सर। क्या क्लियर हो गया? तो रिवर्स तक आई होप नो इश्यूज। नाउ लास्टली a is equal to 45 7 3 2 1 0 44 55 and so on। a dot sort। इसमें देखो लिस्ट के अंदर सॉर्टिंग हो गई। इसमें किसके अंदर सॉर्टिंग होगी? लिस्ट। लिस्ट एकमात्र डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सॉर्टिंग होती है। बाकी और कहीं सॉर्ट नाम से मेथड मिलने वाला नहीं है। ओनली इनटू लिस्ट यू आर गोइंग टू गेट सॉर्ट मेथड। परफेक्ट क्लियरली? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक बेटा? तो यहां पर खत्म होते हैं मेथड्स ऑफ लिस्ट। ओके, नाउ ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स ऑन लिस्ट a is equal to suppose 12 34 56 7 and b is equal to suppose Sinu comma Ayush Kunal। a plus b क्या आ गया? दोनों को जोड़ के एक हो गया, मर्ज हो गया। परफेक्टली। तो दो लिस्ट का ऐड करने के लिए भी हम प्लस यूज, और वही अगर आप करो b × 2 क्या हो गया? परफेक्टली बेटा। यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर है। नाउ पैकिंग एंड अनपैकिंग। अनपैक करना तो कल भी बताया था मैंने, एस्ट्रिक लगा दो तो बाहर आ जाता है। लेकिन पैकिंग यहाँ लगो। देखो सीनू कोमा कुणाल कोमा सपोज आयुष कोमा। तो ये क्या बना है? टपल बना है कि लिस्ट बना है? टपल बना है, क्योंकि याद रखिए पाइथन को क्या पसंद है? टपल। इसे लिस्ट पसंद नहीं है। पक्का? तो किया क्या जाए इस केस में? हमने लिखा a, b इज इक्वल टू 6 को 3 3 में बांटेंगे कि 2 4 में बांटेंगे कि 1 5 में बांटेंगे, कोई गारंटी है? तो इसलिए काम नहीं करेगा। वो सीधा कहेगा भाई बहुत सारे वैल्यू, हम तो 2 ही मान रहे थे, आप तो कितने सारे दे बैठे, तब क्या करें? क्लियर हो रहा है? तो इस केस में हम ऑर्डर का फायदा उठा सकते हैं। याद है ना, लिस्ट का मतलब ऑर्डर था। यहाँ पर एस्ट्रिक लगा दो बेटा एंड शिफ्ट एंटर प्रेस करो। अब ए में क्या आएगा? सीनू, और बी में क्या आएंगे? बाकी सब। अगर आप यहाँ पर स्टार लगाते वो एरर देता, क्योंकि उसे पता है कि हम क्या बनाएंगे? टपल बनाएंगे। तो आप लिस्ट नहीं बना सकते हमें छेड़ करके। इन सारे केस में क्या आपने ए और बी लिखा? स्टार का मतलब क्या? तो मल्टीपल। तो ए में सिंगल और बी में मल्टीपल। तो पहला वाला एलिमेंट किस में जाएगा? ए में, और बाकी सारे किस में जाएंगे? बी में। और खुद से क्या बना लेते हैं? लिस्ट। तो देखो सबसे आसान तरीका क्या था? यहाँ यार स्टेटस लगाओ। नहीं सर तो मुझे पता है, कुछ और बताओ, देखते हैं एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। यहाँ स्टार लगाओ, यहाँ स्टेटस लगाओ। लेकिन इससे जब करके लिखना ही है तो उधर लिख देंगे, है कि नहीं? सब क्यों बैठ क्लियर हो रहा है? क्लियर बेटा? यहाँ तक सभी को क्लियर रहा? इसे हम कहते हैं पैकिंग। क्या कहते हैं इसे हम? पैकिंग। तो लिस्ट में पैक करना तो स्टार लगाना जरूरी है, बिना स्टार के आप काम नहीं कर सकते। क्योंकि एस्ट्रिक के पहले अगर कुछ आ गया तो मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? एस्ट्रिक के बाद कुछ आएगा तब उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे आपने ए एस्ट्रिक बी कॉमा सी कर दिया। ए में क्या देगा वो? सीनू। सी में तुषार। बाकी बीच वाले सारे बचे। सी में देखिए क्या आ गया आपके पास? सीनू। बी में
तुषार एंड सॉरी बाकी सारे। ठीक है, जिसके साथ एस्ट्रिक लगा होगा सिर्फ वही लिस्ट बनेगा बेटा। तो एक और सी के साथ एस्ट्रिक नहीं लगा तो इसलिए इसमें ब्रेसेस नहीं रहेंगे, और बी में क्या लगा, एस्ट्रिक लगा, इसलिए उसके साथ ब्रेसेस रहेंगे। सो नेक्स्ट आफ्टर दिस, तो देखिए हमारे पास ए है, मैंने जब प्रिंट ऑफ ए किया तो क्या सिर्फ नाम आ रहे हैं कि लिस्ट के साथ नाम आ रहे हैं? लिस्ट के साथ मैं सिर्फ नाम चाहता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या चाहता हूँ, नाम। तब आप लिखिए प्रिंट और लिखें एस्ट्रिक ऑफ ए। इसे हम कहते हैं अनपैकिंग। इसे क्या कहते हैं? अनपैकिंग। एस्ट्रिक अगर असाइनमेंट ऑपरेटर के पहले लगा इक्वल टू स्पेल लगा तो पैकिंग होता है, यानी सभी को पैक करके एक बनाया जाएगा। और अगर आप प्रिंट के अंदर नाम से पहले एस्ट्रिक लगा तो उससे हम कहते हैं अनपैकिंग। क्या कहते हैं हम? अनपैकिंग। परफेक्टली वन, क्लियरली। अब यहाँ पे कोई समस्या नहीं, लिस्ट यहाँ पे सभी को क्लियर रहा 100%। नाउ तो एक दो प्रोग्राम्स बस देख लेते हैं आज के लिए। राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट लिस्ट ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 to 100। एक से लेकर 100 तक के नंबर का एक लिस्ट बनाना है। पहला तरीका क्या है? एम्प्टी लिस्ट बनाओ, फिर लिखो फॉर आई रेंज ऑफ 1 से 101, फिर ए डॉट लास्ट में ऐड करने के लिए क्या था, अपेंड ऑफ क्या कर दो ए, तो उसके बाद प्रिंट ऑफ ए, काम खत्म। ठीक है, वहां आई लिखना था, ए लिख दिया। एक लिस्ट बनाया, बी डॉट टेंट ऑफ रेंज ऑफ 1,101 एंड प्रिंट ऑफ बी, तब भी काम हो जाता कि नहीं? पक्का। तीसरा सी इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 1,101, तब भी काम हो गया। देखो क्या नाम चाहिए, पीटी इज इक्वल टू प्रिंट कर दो बेटा। अच्छा ये तो हो जाएगा ना, पीटी ऑफ सी का नाम बहुत ज्यादा लंबा लग रहा है, बस उसके नाम चेंज करके इज इक्वल टू कर दो, वो प्रिंट का प्रॉपर्टी पीटी में ला देगा। और अगर पीटी से कंफ्यूज आ रहा है तो डिलीट ऑफ पीटी कर दे, लेकिन प्रिंट सब काम करेगा। तो प्रिंट भी है पीटी भी है, दोनों ना। तो अगला टॉपिक है लिस्ट कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन जब भी वर्ड सुनो हमेशा आपको एक लाइन में पूरा प्रोग्राम लिखना। क्या होता है? एक लाइन में पूरा प्रोग्राम लिखना, एक लाइन में पूरा प्रोग्राम आ जाए। तो इस वाले केस में आप बार बार अपेंड कैसे कर रहे हैं? आई को ऐसे उठाओ, उठाकर ऊपर रख दो, अपेंड को गायब कर दो, और इस लूप को यहाँ पीछे खींच लो, एक स्पेस दे दो बस, और कॉलम हटा दो। चलो इसका नाम मैं एक्स। इसे कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रहेंशन का मतलब क्या है? मान लो कि हम 5 लोग एक हलवाई की दुकान में काम करते हैं। हलवाई दुकान में मान लो बहुत भीड़ है, ठीक है। काम करने के दो तरीके। पहला क्या है कि आप कहो कि हर चीज में पहले काउंटर से टोकन लाओ फिर सामान मिलेगा। हम 5 लोग हैं, मान लो 5 कस्टमर एक साथ आ गए, उन्हें 1-1 किलो लड्डू ही चाहिए। हम 5 लोग हैं, हम एक ही टाइम में 5 लोग पैक करके दे सकते हैं, लेकिन क्या काउंटर वाला एक बार में 5 बिल निकाल पाएगा? वहां वेटिंग टाइम लगेगा, फिर हमारे पास आएगा, फ्री टाइम ज्यादा लगेगा। दूसरा तरीका क्या होता, हम खुद लड्डू देकर के पैसा रख लेते हैं अपने पास, और शाम को जाते वक्त कितना बेचा उसका पैसा काउंटर पे देके चले जाते, टाइम किसी कम लगेगा। तो वो होता है लिस्ट कॉम्प्रहेंशन। उसे क्या कहते हैं? लिस्ट कॉम्प्रहेंशन। पहले क्या था, लिस्ट बन गया था, फिर उसमें एक एक करके आप ऐड कर रहे थे। इसमें क्या है, एक लिस्ट पहले से वो सिस्टम अपने पास बना रहा है, उसमें सारे नंबर डालेगा, बाद जब पूरा नंबर बन गया तब वो लिस्ट आपको देगा। क्लियर हो रहा है? तो इसमें काम कैसे हो रहा है, पहले राइट मोस्ट काम करेगा, फॉर आई इन रेंज ऑफ 1,0, एक नंबर आया लिस्ट में डालो, फिर दूसरा नंबर लिस्ट में डालो, फिर तीसरा फिर लिस्ट में डालो, फिर चौथा फिर लिस्ट में डालो, फिर पांचवा फिर लिस्ट में, ऐसे एक एक करके नंबर किस इनपुट करता जाएगा आपके लिस्ट में। परफेक्टली क्लियरली। नाउ थोड़ा सा प्रोग्राम को चेंज कर दो। देखो हर बार चारों ऑप्शन मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं है बेटा, डिपेंड करता है प्रोग्राम के ऊपर। जनरेट लिस्ट ऑफ नंबर बिटवीन 1 to 100 which are not divisible by 2, 3, 5। मतलब 2 से भी नहीं होना चाहिए, 3 से भी नहीं चाहिए, और 5 से भी नहीं होना चाहिए। देखिए इस केस में एक्सटेंड और लिस्ट वाला मेथड काम नहीं करेगा। अब हमें यही एक प्रोग्राम हमारा सहारा बच रहा है। अब इसमें क्या कहेंगे हम, आई मॉड ऑफ 2 नॉट इक्वल टू 0, यानी 2 से डिवाइड नहीं होता है, साथ ही साथ यानी कि एंड आई मॉड ऑफ 3 नॉट इक्वल टू 0, फिर साथ ही साथ यानी कि एंड आई मॉड ऑफ 5 नॉट इक्वल टू 0। अगर तीनों कंडीशन ट्रू है अपेंड करो, वरना अपेंड मत करो। ठीक है, ये आएगा। अगर कंडीशन ट्रू हुआ, जैसे 1 ट्रू होगा
2 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा। अब इसमें अगर देखो तो 49 7 का स्क्वायर होता है, तो सिर्फ प्राइम नंबर नहीं आ रहा है, नॉन प्राइम भी आ रहा है। मतलब प्राइम नंबर का जो स्क्वायर होगा ना वो आ सकते हैं, जैसे 7 का स्क्वायर आ जाएगा, अगला 11 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? पक्का? क्लियर बेटा? ना अब इसको एक लाइन में अगर लिखना है, अपेंड किसे कर रहे हो आप? आई को, आई को ऊपर रख दो सबसे पहले इस जगह पे, स्क्वायर ब्रेस हटाओ, एक स्पेस दो, लूप को खींचो, कॉलम गायब करो, एक स्पेस दो, इफ को खींच लो और स्क्वायर ब्रेस बंद करो, अपेंड को टाटा बाय बाय, और चाहे तो इसका नाम वाई रख लो। यहाँ तक सभी क्लियर हो गया 100%? एवरीवन